लोगों की बेटियां घरों में बैठी बैठी बुढ़ी हो रही हैं, फिर भागे हुए आएंगे कि जनाब बेटी फलां के साथ निकल गई, लड़का फलां के साथ निकल गया। क्या तुम्हें नहीं पता लगा? अल्लाह ने कुरान में कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, इस इंसानियत में मर्द औरत एक दूसरे की जरूरत है। जो माँ बाप जानबूझ के आंखें बंद करते हैं कि हम अपने बेटे की शादी 20 साल बाद, फिर 25 साल बाद, फिर 30 साल की उम्र में, 32 साल की, खा लो इसकी कमाई जितनी तुमने खानी है। और ये बाहर जो हरामज़दगियां करता है, जो तुम्हारे रिश्तेदारों की औरतों के साथ छुप के जिनाकारियां करता है, उसका सारा गुनाह उन माँ बाप के जिम्मे है जो अपनी औलाद का निकाह नहीं करते। उन माँ बाप के जिम्मे है। सोचते हैं, आंखें पता है कि फलां के साथ मेरा बेटा, फलां के साथ मेरी बेटी गलत काम कर रहे हैं, फिर भी आंखें बंद है कि नहीं, बढ़िया गुजारा हो रहा है, चल रहा है। अगर माँ बाप का एहतराम कुरान में लिखा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को भी पाबंद किया कि अपनी औलाद की ज़रूरियात को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। निकाह में देरी, कैरियर बना रहे हैं, कैरियर बनाओ जी, कैरियर बनाते रहो 40 साल तक। करैक्टर का बेड़ा गर्क हो गया कैरियर के चक्कर में। जाके डॉक्टरों से पूछो, अच्छे अच्छे लोग शादियों के बाद औलाद पैदा नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही जी? 30 साल की उम्र में शादी की, 32 साल की उम्र में शादी की, 35 साल की उम्र में शादी की। और तुमने तो जानवरों का दोगलापन किया ना, दरख्तों की जड़ें काट के मिलाई कि दोगले दरख्त बनाएंगे, पेड़ पौधों की जड़ें तोड़ के मिलाई कि हम रंग बिरंगे फूल और पैदा करेंगे। अल्लाह ने फिर तुम्हारा भी इंतजाम कर दिया। तुमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने भी फिर तुम्हारे लिए टेस्ट ट्यूब बेबी बना दिए कि किसी की औलाद, किसी का पेट, किसी की नस्ल किसी के और के घर के अंदर पैदा होकर जाके। जो लोग खुदा की फितरत से बगावत करना चाहते हैं वो कभी खुदा के हुजूर कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई ऐसे, जितना मर्जी सरमाया इकट्ठा कर लो, जब कोई बंदा अल्लाह की दुनिया से वापस जाता है ना, उसकी एक रत्ती चोरी नहीं कर सकता, सारे का सारा माल यहीं छोड़ के जाता है वापस। बेटों को नहीं पूछते, बेटियों को नहीं पूछते। निकाह के वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि अली जाके रिश्ता क्यों नहीं मांगते सैयदना फातिमा ज़हरा का। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। जब बात हुई सैयदना फातिमा ज़हरा से निकाह की, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबका दिल का हाल जानने वाले हैं। अपनी बेटी का भी पता है, अपने चचाजाद भाई का भी पता है, सहाबा का भी पता है। उसके बावजूद उम्मत को समझाने के लिए क्या कहा? फरमाया, अली रुक जाओ, मैं फातिमा से जाके पूछूंगा, उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा। तुम कहते हो बेटियों को पूछना नहीं चाहिए रिश्ते के वक्त। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और मुतअद्दिद जो करीबी साहबियात से उनकी ड्यूटी लगाई। फरमाया, जाओ फातिमा से जाके पूछो, मैं चाहता हूँ कि उनका निकाह अली के साथ हो जाए, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। अब वो गई, उन्होंने पूछा तो पता लगा कि राज़ी हैं, हाँ कह रही हैं। तसल्ली नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी के बाप हैं, आखिर खुद तशरीफ़ ले गए। फिर अपनी सबसे लाडली बेटी के सर पे हाथ रखा। फरमाया, फातिमा अगर खतीजा जिंदा होती रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो फिर बात और थी। खतीजा नहीं है बेटा, मैं खुद तुमसे पूछने आया हूं, तुम राजी हो? और यहां चौधरियों को बुला के पूछो कि भाई जिनकी शादी होनी इनको मिलवा दो, इनको शक्ल दिखा दो कम से कम कि इनके साथ जिंदगी गुजरनी है। नहीं, जो पंचायत का फैसला हो गया। क्या तुम्हारी पंचायत मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ी? बड़े पंचायत वाले हो मियां। अगर इतने ही ज्यादा पंचायत वाले हो तो लड़के बेचते क्यों हो 4-4 चक्के में? ये बिहार वालों को पूछो जाके, चाहे किसी भी मज़हब को पूछो तो सही कि लड़कियों की शादियां कर कैसे रहे हैं। बहुत सारे लोग कि लड़के वाले कहते हैं पहले इतने लाख रुपए नकद लाओगे तो फिर तुम्हारा निकाह होगा। गैरत से डूब के नहीं मर जाते वो लोग
जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जहेज देने से इंकार नहीं है, लेकिन जहेज माँ बाप की मर्जी का। ये कौन होते हैं कहने वाले कि फला फला चीजें दो, फला फला गाड़ियां दो, इतना दौलत दो, धन दो। इतने ही ज्यादा भूखे हो तो रमजान में ऐलान न कर दिया जाए भी ज़कात इकट्ठी करके दे दो इनको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।